साधकों, क्या आपने कभी सुना है कि एक नदी ऐसी भी है जिसका जल प्यास बुझाने के बजाय व्यक्ति के हजारों जन्मों के पुण्य को क्षण भर में भस्म कर सकता है? कल्पना कीजिए, तपती हुई धरती है, यात्री प्यास से व्याकुल हैं, कंठ सूख रहा है और सामने बहती है निर्मल जल की धारा। फिर भी सदियों से साधु, संत, तीर्थयात्री उस जल को छूने से कतराते रहे हैं। वह नदी है कर्मनाशा, और इसका नाम ही इसकी कथा कह देता है। वह नदी जो कर्मों का नाश करती है। आज हम इसी रहस्य में उतरेंगे कि आखिर वह कौन सा पाप था, कौन सा शाप था, जिसने एक साधारण जलधारा को इतना भयावह बना दिया कि लोग उसमें स्नान करना तो दूर, उसे स्पर्श करने से भी डरते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में राजा वेण नाम के एक अत्यंत अधर्मी राजा हुए थे। वे स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगे थे। उन्होंने प्रजा को यज्ञ करने से, वेदों का पालन करने से रोक दिया, आर्षि मुनियों का अपमान किया और धर्म की समस्त मर्यादाओं को तोड़ डाला। जब उनका अत्याचार असहनीय हो गया तो आर्षियों ने मिलकर उन्हें शाप देकर मृत्युदंड दिया। कहा जाता है कि उनके शरीर के मंथन से, उनके पापपूर्ण देह से जो धारा प्रकट हुई, वही आगे चलकर कर्मनाशा नदी कहलाई। चूंकि इस नदी का उद्गम ही एक अधर्मी, पापी और अहंकारी राजा के शरीर से हुआ था, इसलिए यह माना गया कि इसका जल स्वयं में पाप का प्रतीक बन गया। इसी कारण सदियों से यह परंपरा चली आई कि इस नदी के जल का स्पर्श भी व्यक्ति के संचित पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या यह केवल एक भौतिक नदी की कथा है, या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक संदेश छिपा है? जो साधक सच्चे अर्थों में जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह कथा केवल एक भूगोल की बात नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े सत्य की ओर संकेत करती है। सोचिए, यदि केवल एक शापित नदी का जल छूने से पुण्य नष्ट हो सकता है, तो फिर वह कुसंगति, वह बुरी संगत, वे नकारात्मक विचार, वह अहंकार, वह क्रोध, वह लोभ जो प्रतिदिन हमारे मन को स्पर्श करते हैं, वे हमारे भीतर के पुण्य को, हमारी साधना को, हमारे संस्कारों को कितना नष्ट कर रहे होंगे। यही वह मर्म है जिसे समझे बिना हम केवल कथाओं में उलझे रह जाते हैं और जीवन का वास्तविक रहस्य हमसे दूर छूटा रह जाता है। संत कबीर दास जी ने बहुत सरल शब्दों में इस सत्य को उजागर किया है। वे कहते हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बांस, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बांस सुबास। अर्थात साधु की संगति ऐसी है जैसे इत्र बेचने वाले के पास बैठना। भले ही वह आपको कुछ न दे, फिर भी उसकी सुगंध आपके वस्त्रों में बस जाती है। इसके ठीक विपरीत कबीर साहब यह भी कहते हैं कि दुष्ट की संगति लोहार की भट्टी के समान है। भले ही वह आपको आग की चिंगारी न दे, फिर भी उसका काला धुआं आपके कपड़ों को अवश्य काला कर देगा। यही कर्मनाशा नदी का असली रहस्य है। यह नदी प्रतीक है उस कुसंगति का, उस बुरी संगति का, जो चुपचाप बिना शोर मचाए हमारे भीतर संचित समस्त सद्कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करती चली जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बार बार संगति के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने लिखा है कि जैसा जल का स्वभाव होता है, वैसा ही वह अपने संपर्क में आने वाली वस्तु का स्वभाव भी बना देता है। जो जल गंगा में मिलकर पवित्र बनता है, वही जल यदि किसी गंदे नाले से होकर बहे तो अपवित्र हो जाता है। मनुष्य का मन भी ठीक इसी प्रकार है। यह जिस संगति में रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सत्संग को इतना महत्वपूर्ण माना गया है और कुसंग से दूर रहने की बार बार शिक्षा दी गई है। अब विचार करिए अपने ही जीवन पर। कितने ही लोग वर्षों तक दान करते हैं, सेवा करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अपने जीवन का बड़ा भाग परोपकार में लगा देते हैं, और फिर एक क्षण के अहंकार में, एक क्षण के क्रोध में, किसी के प्रति द्वेष रखकर, किसी निर्दोष का हृदय दुखाकर अपने वर्षों के संचित पुण्य को क्षण भर में नष्ट कर बैठते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई यात्री वर्षों तक तीर्थ करता रहे, अनेक पवित्र नदियों में स्नान करे और अंत में भूल से कर्मनाशा नदी को स्पर्श कर बैठे। एक क्षण की भूल संपूर्ण साधना पर भारी पड़ जाती है।
यही जीवन का सबसे कठोर किंतु सबसे आवश्यक सत्य है, जिसे समझे बिना कोई भी साधक आध्यात्मिक पथ पर स्थिर नहीं रह सकता। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में जब यात्री काशी, प्रयाग या अन्य तीर्थों की यात्रा पर निकलते थे, तो वे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते थे कि उनका मार्ग कर्मनाशा नदी के तट से होकर न गुजरे, और यदि विवशता में उन्हें उस मार्ग से जाना भी पड़े, तो वे नाव में बैठकर उस नदी को पार करते थे, नदी के जल को छुए बिना। कुछ यात्री तो नदी पार करने के पश्चात पुनः किसी पवित्र नदी में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते थे, यह मानते हुए कि कर्मनाशा के स्पर्श मात्र से जो दोष लगा है, उसे धोना अनिवार्य है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भी अत्यंत सजग रहना चाहिए। किन विचारों को हम अपने मन में प्रवेश करने दे रहे हैं, किस संगति में हम बैठ रहे हैं, किन के साथ हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यदि कदाचित किसी कुसंगति का स्पर्श हो भी जाए, तो तुरंत सत्संग की, सद्ग्रंथों की, गुरुवाणी की शरण में जाकर स्वयं को पुनः शुद्ध करना अनिवार्य है। गुरु नानक देव जी ने भी संगति के इस महत्व को बार बार उजागर किया है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का सारा जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि वह किस संगति में रहता है। साध संगति मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाती है, जबकि कुसंगति उसे भवसागर में और गहरे डुबो देती है। यही कारण है कि गुरुद्वारों में, सत्संग भवनों में, आश्रमों में बार बार यह शिक्षा दी जाती है कि सच्चे साधक को अपने संगी साथियों का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यही संगति उसके भविष्य के संस्कारों की नींव रखती है। मीराबाई का जीवन भी इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। राजमहल के वैभव में विष भरे कटु वचनों के मध्य राणा के विरोध के बावजूद मीरा ने कभी भी उस कुसंगति को अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने अपने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा, संतों की संगति को त्यागा नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही यातनाएं क्यों न सहनी पड़ी। यही दृढ़ता, यही विवेक हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें अपने भीतर के पुण्य को, अपनी साधना को, अपनी भक्ति को कभी भी कर्मनाशा रूपी कुसंगति के स्पर्श से दूषित नहीं होने देना चाहिए। सूरदास जी ने भी अपने पदों में इसी भाव को व्यक्त किया है कि सच्चा भक्त वही है जो संसार की माया जाल में रहते हुए भी अपने हृदय को कमल के पत्ते के समान जल से अलग रखता है। कमल जल में ही उगता है, जल में ही खिलता है, परंतु जल की एक बूंद भी उसकी पंखुड़ियों पर नहीं ठहरती। यही आदर्श जीवन शैली है जिसे अपनाकर मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने संचित पुण्यों की रक्षा कर सकता है। अब यहां यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर हम अपने जीवन में इस कर्मनाशा से, इस कुसंगति से, इस नकारात्मकता से अपनी रक्षा कैसे करें? इसका एक ही सुदृढ़ उपाय है, सच्चे सद्गुरु की शरण, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और नित्य सत्संग का श्रवण। परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी सदैव अपने प्रवचनों में यह शिक्षा देते रहे हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर विवेक का दीपक प्रज्वलित नहीं होता, तब तक वह यह पहचान ही नहीं पाता कि कौन सी संगति उसे उन्नति की ओर ले जा रही है और कौन सी संगति उसके पतन का कारण बन रही है। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक अनुभवी वैद्य रोग का निदान करके उचित औषधि देता है, उसी प्रकार सद्गुरु शिष्य के मन में बैठी कुसंगति की जड़ों को पहचानकर ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के द्वारा उसका समूल नाश करते हैं। आज जब सद्गुरु आशुतोष महाराज जी समाधि अवस्था में हैं, तब भी उनका दिव्य संदेश, उनकी शिक्षाएं हमारे हृदयों में उसी प्रकार जागृत हैं जिस प्रकार समाधि से पूर्व थीं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि आज भी उन सभी साधकों पर बरस रही है जो सच्चे मन से सत्संग में, नाम सिमरण में, सेवा में स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुसंगति से दूर रहने का व्रत लेता है, वही सच्चे अर्थों में कर्मनाशा के भयावह प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रख पाता है। सोचिए, संसार में प्रतिदिन हमारे सामने अनगिनत ऐसी परिस्थितियां आती हैं
जो हमें कुसंगति की ओर, नकारात्मक विचारों की ओर, ईर्ष्या द्वेष की ओर आकर्षित करती हैं। सोशल मीडिया के इस युग में जहां चारों ओर व्यर्थ की बातें, निंदा, आलोचना और नकारात्मकता का सैलाब बहता रहता है, वहां स्वयं को बचाए रखना कोई साधारण कार्य नहीं है। परंतु जिस साधक के हृदय में सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, जो नियमित रूप से सत्संग सुनता है, गुरुवाणी का चिंतन करता है, नाम सिमरन में लीन रहता है, वह इस भवसागर की कर्मनाशा नदी से भी सुरक्षित होकर पार निकल जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां समझने योग्य है। कर्मनाशा नदी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि पाप और पुण्य का प्रभाव केवल हमारे कर्मों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे संपूर्ण अस्तित्व को, हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। जिस प्रकार राजा वेण के अधर्मपूर्ण जीवन का प्रभाव इतना गहरा था कि उसके शरीर से उत्पन्न जलधारा भी शापित हो गई, उसी प्रकार हमारे विचारों का, हमारे कर्मों का प्रभाव भी हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक साधक का यह परम कर्तव्य बनता है कि वह न केवल अपने कर्मों के प्रति सजग रहे, बल्कि अपने विचारों की शुद्धता के प्रति भी सदैव सतर्क रहे। यही कारण है कि हमारे सद्ग्रंथों में, हमारी परंपरा में सत्संग को इतना अधिक महत्व दिया गया है। सत्संग वह पवित्र गंगा है जो हमारे भीतर संचित कर्मनाशा के समस्त दोषों को धो डालती है। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से शरीर की मलिनता दूर होती है, उसी प्रकार सत्संग में बैठने से, गुरुवाणी सुनने से हमारे मन की मलिनता दूर होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ समय सत्संग के लिए, नाम सिमरन के लिए अवश्य निकालें, चाहे हमारा जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो। जब हम इस कथा को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी संसार में जो नदियां, जो तीर्थ, जो स्थान पवित्र या अपवित्र माने जाते हैं, वे वास्तव में हमारे भीतर की उस चेतना के प्रतीक मात्र हैं जो हमें सतत यह स्मरण कराते हैं कि जीवन में सजगता और विवेक कितना आवश्यक है। कर्मनाशा नदी केवल भूगोल की एक धारा नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर बहती उस वृत्ति का प्रतीक है जो एक क्षण के प्रमाद में हमें वर्षों की साधना से वंचित कर सकती है। इसलिए सच्चा साधक वह है जो प्रतिक्षण जागृत रहता है, अपने विचारों पर, अपनी संगति पर, अपने कर्मों पर सतत दृष्टि रखता है और सद्गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन की नैया को इस भवसागर से पार लगाता है। यही वह मूल तत्व है जिसे यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो कर्मनाशा का भय हमें कभी स्पर्श ही नहीं कर पाएगा। परंतु प्रश्न यह है कि यह जागृति आती कैसे है? क्या यह केवल पुस्तकें पढ़ने से आ जाती है? क्या यह केवल प्रवचन सुन लेने मात्र से उत्पन्न हो जाती है? नहीं, यह जागृति तभी संभव है जब मनुष्य को उस परम तत्व का, उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव हो, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। जब तक केवल शब्दों से, केवल कथाओं से ज्ञान प्राप्त होता है, तब तक वह ज्ञान बुद्धि तक ही सीमित रहता है, हृदय तक नहीं पहुंच पाता। परंतु जब सद्गुरु की कृपा से यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति में परिवर्तित हो जाता है, तब मनुष्य के भीतर वह विवेक जागृत होता है जो उसे स्वयं ही बता देता है कि कौन सा मार्ग कर्मनाशा की ओर ले जा रहा है और कौन सा मार्ग मुक्ति की ओर। इस संदर्भ में हमें उन असंख्य शिष्यों के जीवन का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने परम पूज्य सतगुरु आशुतोष महाराज जी की शरण ग्रहण करने से पूर्व अपने जीवन में घोर अंधकार का अनुभव किया था। कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा था, कोई ईर्ष्या के विष से पीड़ित था, कोई लोभ के दलदल में ढंसता जा रहा था। परंतु जिस क्षण उन्होंने सद्गुरु के चरणों में समर्पण किया, उसी क्षण से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह उस ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है जो मनुष्य के भीतर की मलिनता को, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों न हो, समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही सघन अंधकार भी पल भर में तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होते ही मनुष्य के भीतर संचित समस्त कुसंस्कार,
समस्त कुसंगति का प्रभाव क्षीण होने लगता है। अब हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कर्मनाशा नदी की यह कथा केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं कही गई, बल्कि यह हमें सावधान करने के लिए, हमें सजग करने के लिए कही गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सद्गुरुओं ने सदैव यही प्रयास किया है कि मनुष्य किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी न किसी कथा के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। यदि सीधे सीधे यह कह दिया जाता कि कुसंगति से दूर रहो, तो शायद उतना प्रभाव न पड़ता जितना इस भयावह कथा को सुनकर पड़ता है। यही हमारे शास्त्रों की, हमारी परंपरा की गहनता है कि वे मनुष्य के मन की प्रकृति को भली भांति समझते हुए उसे शिक्षा देने के लिए ऐसे प्रतीकों का, ऐसी कथाओं का सहारा लेते हैं जो सीधे हृदय पर अंकित हो जाए। अब विचार करिए, जीवन में हम कितनी बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें प्रतीत होता है कि हम अत्यंत विवश हैं, कि परिस्थितियां हमें कुसंगति में रहने के लिए बाध्य कर रही हैं। कोई कार्यस्थल पर ऐसे वातावरण में कार्य करता है जहां निंदा, चुगली, ईर्ष्या का बोलबाला है। कोई परिवार में ऐसे सदस्यों के मध्य रहता है जो सदैव नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्या समस्त संसार को त्याग दें? नहीं, यहीं पर सद्गुरु की शिक्षा हमारा मार्गदर्शन करती है। महाराज जी सदैव यह शिक्षा देते रहे हैं कि संसार में रहते हुए भी, समस्त परिस्थितियों के मध्य रहते हुए भी मनुष्य अपने भीतर एक ऐसा दुर्ग निर्मित कर सकता है जिसे कोई भी बाहरी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। यह दुर्ग है नाम सिमरन का, सत्संग श्रवण का, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का। जिस साधक के हृदय में यह दुर्ग सुदृढ़ हो जाता है, वह चाहे कितनी भी कुसंगति के मध्य क्यों न रहे, उसका प्रभाव उसे स्पर्श नहीं कर पाता। इस संदर्भ में हमें संत तुलसीदास जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने विवेक को कभी शिथिल नहीं होने देना चाहिए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हंस की यह विशेषता होती है कि वह दूध और पानी को अलग-अलग करके केवल दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार सच्चे साधक को भी यह विवेक होना चाहिए कि वह संसार में रहते हुए भी केवल सद्गुणों को, केवल सत्य को ग्रहण करे और असत्य, कुसंगति, नकारात्मकता को त्याग दे। यही हंस जैसा विवेक ही मनुष्य को कर्मनाशा के प्रवाह से बचा सकता है। अब यहां एक और गूढ़ प्रश्न उठता है, क्या कर्मनाशा नदी का यह प्रभाव केवल उन्हीं पर पड़ता है जो अनजाने में उसके जल को स्पर्श करते हैं, या यह जानबूझकर पाप करने वालों पर भी उतना ही प्रभावी है? शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन करने वाले साधक इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अज्ञानतावश की गई भूल और जानबूझकर किए गए पाप में अंतर अवश्य होता है, परंतु दोनों ही स्थितियों में सजगता की कमी अवश्य विद्यमान रहती है। इसलिए हमारे सद्गुरु सदैव यह शिक्षा देते हैं कि साधक को न केवल जानबूझकर किए जाने वाले पापों से बचना चाहिए, बल्कि अनजाने में भी जो भूलें हो जाती हैं, उनके प्रति भी अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। यही कारण है कि सत्संग में बार बार यह शिक्षा दोहराई जाती है, ताकि साधक का विवेक कभी शिथिल न होने पाए, ताकि वह प्रतिपल जागृत रहे। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में इस जागृति को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने भीतर सदैव यह चिंतन करते रहना चाहिए कि वह किस दिशा में जा रहा है, उसके कर्म उसे किस ओर ले जा रहे हैं। यह आत्मनिरीक्षण, यह आत्मचिंतन ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य समय रहते अपनी भूलों को पहचान सकता है और उन्हें सुधार सकता है। जिस प्रकार एक कुशल नाविक निरंतर अपनी नाव की दिशा का निरीक्षण करता रहता है ताकि वह किसी भंवर में न फंस जाए, उसी प्रकार साधक को भी अपने जीवन की नाव को निरंतर देखते रहना चाहिए ताकि वह कर्मनाशा जैसी किसी भी भंवर में न फंसे। अब हमें विचार करना चाहिए कि सामाजिक जीवन में हम किस प्रकार इस शिक्षा को व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने दैनिक जीवन में यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ अधिकतम समय व्यतीत कर रहे हैं
और उस संगति का हमारे विचारों पर, हमारे स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि हमें प्रतीत हो कि किसी विशेष संगति के पश्चात हमारे मन में नकारात्मकता, ईर्ष्या या असंतोष के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह हमारे लिए एक संकेत है कि वह संगति हमारे लिए कर्मनाशा नदी के समान सिद्ध हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें सजग होकर उस संगति से दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए और इसके स्थान पर सत्संगति को, सद्ग्रंथों के स्वाध्याय को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचारों की भी उतनी ही सतर्कता से रक्षा करनी चाहिए जितनी अपने कर्मों की। अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे बाह्य कर्म तो शुद्ध प्रतीत होते हैं, परंतु हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के भाव निरंतर चलते रहते हैं। यह आंतरिक मलिनता भी उतनी ही घातक है जितनी बाह्य पाप कर्म। हमारे शास्त्रों में इसीलिए मानसिक शुद्धता को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना शारीरिक और वाचिक शुद्धता को। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने मन में उठने वाले प्रत्येक विचार का निरीक्षण करे और जो भी विचार नकारात्मकता की, कुसंगति की, पाप की ओर ले जाने वाला प्रतीत हो, उसे तत्काल त्याग दे और उसके स्थान पर सद्विचारों को, नाम सिमरन को अपने मन में स्थान दे। तीसरी बात, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यदि कदाचित किसी कारणवश हमसे कोई भूल हो भी जाए, कोई पाप कर्म हो भी जाए, तो हमें निराश होकर स्वयं को दोषी मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। हमारे सद्गुरु सदैव यह शिक्षा देते हैं कि पश्चाताप और सद्गुरु की शरण में पुनः समर्पण, यही वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भूलों को सुधार सकता है। जिस प्रकार कर्मनाशा नदी को पार करने के पश्चात यात्री किसी पवित्र नदी में स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेते थे, उसी प्रकार जीवन में यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो सत्संग की शरण में, गुरुवाणी के श्रवण में, नाम सिमरन में स्वयं को पुनः समर्पित करके हम अपनी उस भूल का प्रायश्चित कर सकते हैं। यहाँ मीराबाई के जीवन की एक और घटना का स्मरण करना अत्यंत प्रासंगिक होगा। जब राणा ने उन्हें विष का प्याला भेजा, जब उन्हें सांपों की टोकरी भेजी गई, तब भी मीरा के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव तनिक भी कम नहीं हुआ। उन्होंने उस विष के प्याले को भी अपने आराध्य का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया और कथा कहती है कि वह विष भी उनके लिए अमृत के समान सिद्ध हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य का हृदय पूर्णतः भक्ति में, सद्गुरु के प्रति समर्पण में रम जाता है, तब संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी कर्मनाशा जैसी बाधा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भक्ति की यह शक्ति सबसे बड़ा कवच है जो मनुष्य को समस्त बाह्य और आंतरिक नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है। अब हमें इस विषय पर भी विचार करना चाहिए कि आधुनिक युग में, जहां जीवन की गति अत्यंत तीव्र हो गई है, जहां प्रतिस्पर्धा चरम पर है, वहां मनुष्य किस प्रकार कर्मनाशा के इस प्रभाव से स्वयं को बचा सकता है। आज के युग में मनुष्य को अनेक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उसे धैर्य खोने के लिए, अनुचित मार्ग अपनाने के लिए, नैतिकता से समझौता करने के लिए प्रेरित करती है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा के कारण अनुचित तरीके अपनाने का प्रलोभन, कार्यस्थल में उन्नति के लिए अनैतिक मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति, संबंधों में स्वार्थ के कारण छल कपट का सहारा लेना, ये सभी आधुनिक युग की कर्मनाशा नदियां ही हैं जिनसे बचकर रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल बाहरी आचरण से धार्मिक दिखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे की भावना भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। अनेक बार मनुष्य दिखावे के लिए दान करता है, दिखावे के लिए सेवा करता है, परंतु उसके हृदय में सच्ची करुणा, सच्चा प्रेम नहीं होता। ऐसे कर्म भले ही बाह्य रूप से पुण्य कर्म प्रतीत हों, परंतु उनकी वास्तविक शक्ति क्षीण होती है क्योंकि उनके पीछे की भावना शुद्ध नहीं होती। इसलिए हमारे सद्गुरु सदैव यह शिक्षा देते हैं कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है उस कर्म के पीछे की भावना, उस कर्म के पीछे की नीयत। अब हम इस चिंतन को और आगे बढ़ाते हुए यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे संस्कारों का, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का इस संपूर्ण विषय से क्या संबंध है।
हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मनुष्य जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस वातावरण में जन्म लेता है, वह उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का ही परिणाम होता है। परंतु यहाँ यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यद्यपि हमारा वर्तमान वातावरण, हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पूर्व कर्मों का फल हो सकती है, तथापि हमारे वर्तमान कर्म, हमारा वर्तमान विवेक ही हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। इसलिए चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी कुसंगति क्यों ना हो, हमारे पास सदैव यह शक्ति विद्यमान रहती है कि हम अपने विवेक का प्रयोग करके, सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपने भविष्य को शुभ दिशा में मोड़ सकें। यही वह आशा का संदेश है जो हमारे सद्गुरु सदैव अपने शिष्यों को देते रहे हैं। परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में यही शिक्षा दी है कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, यदि वह सच्चे हृदय से सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ले, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करके सतमार्ग पर चलने का संकल्प ले ले, तो उसका उद्धार निश्चित है। यही ब्रह्मज्ञान की महिमा है, यही सद्गुरु की कृपा की शक्ति है, जो मनुष्य के जीवन की समस्त कर्मनाशा नदियों को, समस्त नकारात्मकताओं को समूल नष्ट करने की क्षमता रखती है। आज जब हम इस समाधि काल में सतगुरु आशुतोष महाराज जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि उनकी कृपा दृष्टि आज भी उतनी ही जागृत है, उतनी ही सक्रिय है, जितनी समाधि से पूर्व थी। जो शिष्य नियमित रूप से नाम सिमरण करता है, जो सत्संग में श्रद्धापूर्वक बैठता है, जो अपने जीवन को गुरु आज्ञा के अनुसार ढालने का प्रयास करता है, उसे यह अनुभव अवश्य होता है कि उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है, उसे कुसंगति से, नकारात्मकता से, कर्मनाशा जैसी समस्त बाधाओं से बचा रही है। अंत में इस संपूर्ण चिंतन का सार यही है कि कर्मनाशा नदी की यह पौराणिक कथा हमें केवल एक भौगोलिक तथ्य नहीं बताती, बल्कि यह हमें जीवन जीने की एक संपूर्ण कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि संगति का चयन कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि हमारे विचारों की शुद्धता कितनी आवश्यक है। यह हमें सिखाती है कि पश्चाताप और सद्गुरु की शरण में पुनः समर्पण के द्वारा हम अपनी समस्त भूलों का सुधार कर सकते हैं। जो साधक इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है, वह संसार में रहते हुए भी, समस्त बाधाओं के मध्य रहते हुए भी अपने जीवन की नैया को सुरक्षित रूप से इस भवसागर से पार लगा लेता है और अंततः उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है।